बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, बेसिक्स ऑफ काउंटिंग का ये थर्ड रूल है। इससे लास्ट लेक्चर्स में हमने प्रोडक्ट रूल और सम रूल पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन को हम सब्ट्रैक्शन रूल भी कहते हैं। ये क्या है? प्रिंसिपल नंबर ऑफ वेज टू डू टू टास्क इज द नंबर ऑफ वेज टू डू द फर्स्ट प्लस द नंबर ऑफ वेज टू डू द सेकंड माइनस द नंबर ऑफ वेज टू डू द बोथ। एक टास्क को लेट्स सपोज करने के दो मेथड्स हैं, दो वेज हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या होगा कि नंबर ऑफ वेज टू डू द फर्स्ट टास्क प्लस नंबर ऑफ वेज टू डू द सेकंड माइनस द नंबर ऑफ वेज टू डू द बोथ। इसमें हम क्या करेंगे कि फर्स्ट टास्क के वेज को प्लस कर देंगे सेकंड टास्क के वेज में और माइनस कर देंगे जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि जो दोनों में कॉमन है वो फर्स्ट वे में भी काउंट हो रहा है और वो सेकंड वे जो है, सेकंड मेथड जो है उसमें भी काउंट हो रहा है। ठीक हो गया जी। तो इसको हम सब्ट्रैक्शन रूल भी इसी वजह से कहते हैं कि हम इसमें से कॉमन जो है वो माइनस कर रहे होते हैं। स्टेटेड इन टर्म ऑफ सेट्स, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एन एलिमेंट फ्रॉम ए और बी इज, कि हमने एक एलिमेंट सेलेक्ट करना है ए और बी में से। जैसे ये हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन सेट थ्योरी में भी पढ़ा था। ए और बी को हम ए यूनियन बी कहते हैं। तो ए यूनियन बी कार्डिनलिटी इज इक्वल टू ए कार्डिनलिटी प्लस बी कार्डिनलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कार्डिनलिटी। ठीक हो गया जी। ये मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें ए सेट जो है उसके 7 एलिमेंट्स हैं और बी सेट जो है उसके 5 एलिमेंट्स हैं और 3 एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें कॉमन हैं। तो इसमें से एलिमेंट सेलेक्ट करने की मेरे पास जो चॉइसेस हैं वो क्या होंगी? 7 + 5 - 3, क्योंकि ये जो 3 हैं ये ए सेट में भी हैं और ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये बी सेट में भी पड़े हुए हैं सेम उसी तरह के। तो फिर मेरे पास जो चॉइसेस होंगी वो क्या होंगी? 7 + 5 12 - 3। तो टोटल चॉइसेस जो मेरे पास बनेंगी दैट विल बी 9। ओके, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। एग्जाम्पल है मेरे पास, हाउ मैनी बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 4 आइदर स्टार्ट विद 1 और एंड विद 0 1। लेंथ 4 की हमने बिट स्ट्रिंग जो है वो जनरेट करनी है। वो जनरेट करनी है कि किस तरह से हों, वो स्टार्ट हो रही हो 1 से या वो एंड हो रही हो 0 1 से। तो हम कितनी जो बिट स्ट्रिंग्स हैं वो जनरेट कर सकते हैं, कितनी बिट स्ट्रिंग्स जो हैं वो हम बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इस एग्जाम्पल को। मेरे पास 4 बॉक्सेस हैं, क्योंकि मेरे पास जो बिट स्ट्रिंग्स है उसकी लेंथ 4 है तो मुझे 4 बॉक्सेस को फिल करना है। पहले हम अलग अलग देखेंगे कि वो बिट स्ट्रिंग जो 1 से स्टार्ट होती हैं वो कितनी है। फिर हम देखेंगे कि वो बिट स्ट्रिंग जो 0 1 पे एंड होती हैं वो कितनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम जो बिट स्ट्रिंग 1 और बिट स्ट्रिंग 2। बिट स्ट्रिंग 1 कौन सी होगी? जो 1 से स्टार्ट हो रही है। बिट स्ट्रिंग 2 क्या होगी? जो 0 1 पे एंड हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो बिट स्ट्रिंग 1 है उसका पहला एलिमेंट जो है वो 1 होना चाहिए, वो फिक्स हो गया। तो पहले बॉक्स के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? एक ही चॉइस है, क्योंकि उसका एलिमेंट जो है वो सिर्फ 1 हो सकता है। स्टार्ट 1 से हमने करना है। सेकंड जो बिट स्ट्रिंग है उसका एंड जो है वो 0 1 होना चाहिए। तो उसके आखिरी 2 बॉक्स जो हैं वो भी फिक्स हो गए कि वो 0 और 1 होगा। इसके अलावा यहाँ पे कोई और बिट नहीं आ सकता। ओके, अब मेरे पास जो टोटल चॉइसेस हैं वो आप देखिएगा, पहले बिट स्ट्रिंग के ये 3 बॉक्सेस जो हैं ये खाली हैं। तो इसमें से सेकंड बॉक्स को फिल करने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? 2 चॉइसेस हैं, 0 या 1 हो सकता है। थर्ड बॉक्स को फिल करने के भी मेरे पास 2 चॉइसेस हैं और फोर्थ बॉक्स को भी फिल करने की मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। ओके हो गया जी। तो पहली बिट स्ट्रिंग जो 1 से स्टार्ट होती है उसके लिए कितनी मैं बना सकता हूं? वो मैं बना सकता हूं फर्स्ट बॉक्स को फिल करने की एक चॉइस 1, सेकंड की 2 1 × 2, थर्ड की 2 1 × 2 × 2, फोर्थ बॉक्स को फिल करने के 2 ऑप्शन, तो 1 × 2 × 2 × 2, तो 2⁻3। मतलब जो मेरे पास बिट स्ट्रिंग्स बनेंगी वो 8 बिट स्ट्रिंग्स ऐसी मैं बना सकता हूं जो कि 1 से स्टार्ट हो रही हूं। सिमिलरली जो बिट स्ट्रिंग 2 है उसका जो फर्स्ट बॉक्स है उसके लिए मेरे पास 2 चॉइसेस हैं।
सेकंड जो बॉक्स है उसके लिए भी मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, थर्ड जो बॉक्स है उसके लिए मेरे पास एक ही चॉइस है, फोर्थ जो बॉक्स है उसके लिए मेरे पास एक ही चॉइस है। तो ऐसी बिट स्ट्रिंग्स जो कि 0 1 पे एंड हो रही हैं वो मैं कितनी बना सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, तो 2 पावर 2 मीन्स 4। अब इनमें कॉमन कौन सा है? अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये फर्स्ट वाला जो है ये वाला 0 1 और 0 1 ये यहाँ पे कॉमन आ सकते हैं। तो टोटल इस बॉक्स ये दोनों में कॉमन है क्योंकि इसके लिए ये फिक्स हो गया और दूसरी बिट स्ट्रिंग के लिए ये फिक्स हो गया। तो ये जो दरमियान में है जो दोनों में सेम आ रही हैं वो क्या हैं, 0 और 1, 0 और 1। तो कितनी यहाँ पे कॉमन आ रही हैं, 2 बिट्स जो हैं वो दोनों, मतलब 0 0 अगर होगा या दोनों जगहों पे 1 1 होगा तो फिर ये कॉमन आएंगी। ठीक हो गया जी। तो टोटल 8 टोटल बिट स्ट्रिंग्स अब जो मैं बना सकता हूँ वो कितनी है, जो 1 से स्टार्ट हो रही हैं वो 8 और जो 0 1 पे एंड हो रही हैं वो 4। तो टोटल कितनी मैं बना सकता हूँ, 12। 4 + 8 = 12। कॉमन कितनी है, 2। तो 8 + 4 - 2, तो टोटल बिट स्ट्रिंग जो है वो कितनी बनेंगी, टोटल बिट स्ट्रिंग जो है ये हमारे पास 8 और ये 4। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों में ये बिट स्ट्रिंग जो हैं ये कॉमन है। ठीक हो गया जी। तो 2 कॉमन है तो टोटल फिर मेरे पास जो है वो कितनी रह जाएंगी, 10। 2 पावर 3 ये ऐसी बिट स्ट्रिंग्स थी जो कि स्टार्ट हो रही थी 1 से, और 2 पावर 4 ऐसी बिट स्ट्रिंग्स थी जो कि स्टार्ट हो रही एंड हो रही थी 0 1 पे। तो टोटल बिट स्ट्रिंग्स बनी 2 पावर 3 + 2 पावर 4 12 - 2 पावर 1 ऐसी बिट स्ट्रिंग्स थी जो कि कॉमन थी। तो टोटल मेरे पास बिट स्ट्रिंग जो हैं वो आ गई 10। ओके, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। हाउ मैनी बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 8 आइदर स्टार्ट विद 1 0 और 0 1 1। कि 8 लेंथ की मैं कितनी बिट स्ट्रिंग्स जो है वो बना सकता हूँ जो कि स्टार्ट हो रही हो 1 0 से या स्टार्ट हो रही हो 0 1 1 से। तो 8 बिट स्ट्रिंग्स के लिए मेरे पास टोटल मुझे बॉक्सेस जो फिल करने हैं वो हैं 8। ठीक हो गया जी। तो इसके लिए भी मैं 2 बिट स्ट्रिंग्स पहले जनरेट करूंगा, फिर उनमें जो कॉमन होंगी उनको मैं माइनस कर दूंगा। एक वो मैं स्टार्ट करूंगा जो कि 1 0 से स्टार्ट हो रही हैं और दूसरी में मैं बिट स्ट्रिंग्स बनाऊंगा जो कि 0 1 1 से स्टार्ट हो रही हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। जो पहले बिट स्ट्रिंग है उसमें पहले 2 एलिमेंट जो हैं वो तो फिक्स हैं क्योंकि वो स्टार्ट होनी चाहिए 1 0 से। तो पहले बॉक्स के लिए जो मेरी चॉइस है वो एक ही है कि वहाँ पे सिर्फ 1 आ सकता है। जो दूसरा बॉक्स है उसके लिए एक ही चॉइस है कि वहाँ पे 0 आ सकता है। इसके अलावा बाकी जो 6 बॉक्सेस बचे हैं उनमें हर एक बॉक्स के लिए मेरे पास 2 चॉइसेस हैं क्योंकि मैं वहाँ पे 0 भी लिख सकता हूँ और 1 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ कि फर्स्ट बॉक्स के लिए एक चॉइस, सेकंड बॉक्स के लिए एक चॉइस, थर्ड बॉक्स के लिए 2 चॉइसेस, फोर्थ बॉक्स के लिए 2 चॉइसेस हैं मेरे पास इसको फिल करने की, एंड सो ऑन लास्ट बॉक्स के लिए भी 2 चॉइसेस हैं इसको फिल करने के लिए। तो टोटल जो मेरे पास 8 लेंथ की बिट स्ट्रिंग जो कि 1 0 से स्टार्ट हो रही हैं वो कितनी बन रही हैं, 2 पावर 6। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को हमने 6 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई किया इंटू 1 तो वो 2 पावर 6 ही बनेगा। नेक्स्ट हम अगली बिट स्ट्रिंग देखते हैं। उसमें पहले 3 एलिमेंट जो हैं वो फिक्स हैं क्योंकि ऐसी बिट स्ट्रिंग्स हमने बनानी है जो कि स्टार्ट हो रही हो 0 1 1 से। इसके अलावा मेरे पास 5 बॉक्स बचे, इन 5 बॉक्सेस को मैं फिल कर सकता हूं और हर बॉक्स के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 2। 0 1 आ सकता है हर बॉक्स में, 0 या 1 आ सकता है। तो मेरे पास जो टोटल चॉइसेस बनेंगी वो पहले 3 बॉक्सेस के लिए 1 है और अगले 5 बॉक्सेस में हर एक बॉक्स के लिए 2 है। तो टोटल क्या बनेंगी, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 2 पावर 5। अब मेरे पास जो टोटल बिट स्ट्रिंग्स बन रही हैं वो बन रही हैं, पहली जो हैं वो कितनी है 2 पावर 6, दूसरी कितनी है 2 पावर 5। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इन बिट स्ट्रिंग्स में कोई भी कॉमन नहीं होगी। क्यों कॉमन नहीं होगी, क्योंकि ये स्टार्ट हो रही है 1 से और ये स्टार्ट हो रही है 0 से, तो कभी भी इनमें सेम नहीं आ सकती। इसमें पहला 1 नहीं हो सकता और इसमें पहला नंबर जो है, पहला बिट जो है वो 1 नहीं हो सकता। तो लिहाजा इनमें कभी भी कोई भी बिट स्ट्रिंग एक जैसी नहीं बन सकती। लिहाजा जो इंटरसेक्शन जो हम माइनस करते हैं
वो वेज 0 हैं। तो फिर टोटल मेरे पास जो बिट स्ट्रिंग्स बनेंगी इस तरह की, पहले केस के लिए 2 पावर 6 थी, दूसरे केस के लिए 2 पावर 5 थी, और टोटल जो मेरे पास बनेंगी वो 2 पावर 5 प्लस 2 पावर 6 हैं। ठीक हो गया जी। Note that it is not possible to have a string that starts with 1 0 and 0 1 1 at the same time, मतलब इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, हाउ मैनी बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 8 आइदर स्टार्ट विद 1 0 एंड एंड विद 0 1 1। ठीक है जी, कि कितनी जो बिट स्ट्रिंग्स हैं वो मैं बना सकता हूं जो कि स्टार्ट हो रही हों 1 0 से या एंड हो रही हो 0 1 1 से। तो ये भी सेम क्वेश्चन है जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 थी। तो मेरे पास 8 बॉक्सेस हैं, पहले बॉक्स के लिए जो है वो चॉइसेस हैं 1 0 फिक्स, क्योंकि स्टार्ट हमने करना है 1 0 से। तो बाकी जो बॉक्सेस हैं उनमें मेरे पास जो है वो 2 चॉइसेस होंगी। तो टोटल जो बिट स्ट्रिंग्स बन सकती हैं लेंथ 8 की जो कि 1 0 से स्टार्ट हो रही हैं वो 2 पावर 6 हैं। फिर जो दूसरी बिट स्ट्रिंग्स है वो एंड हो रही है 0 1 1 पे, 0 1 1 पे, ये फिक्स हो गए। इनके लिए चॉइसेस जो है मेरे पास वो एक ही हैं हर एक बॉक्स के लिए, क्योंकि ये फिक्स हो गया ना, एंड होनी चाहिए 0 1 1 पे। तो इनके लास्ट 3 बॉक्स जो हैं वो फिक्स हो गए। और पहले 5 बॉक्सेस के लिए कितनी चॉइसेस हैं? तो हर एक बॉक्स के लिए। तो इसके लिए जो सेकंड बिट स्ट्रिंग है जो कि एंड हो रही है 0 1 1 पे, उसके लिए जो टोटल बिट स्ट्रिंग मैं बना सकता हूं दैट आर 2 पावर 5। ओके, तो अब यहां पे मैं देख सकता हूं कि यहां पे कुछ कॉमन्स आ सकते हैं। ये 3 जो हैं बॉक्सेस ये कॉमन है इनमें, क्योंकि अगर देखें ये 1 से स्टार्ट हो रही है तो इसमें पहले बॉक्स में 1 आ सकता है ना, इसके सेकंड बॉक्स में 0 1 आ सकता है, तो यहाँ पे भी 0 है। यहाँ पे 0 है तो इस बॉक्स में भी 0 आ सकता है, यहाँ पे 1 है तो इस बॉक्स में भी 1 आ सकता है, इस बॉक्स में भी 1 आ सकता है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसमें कॉमन आ सकती हैं। तो कॉमन कितनी होंगी? ये जो सेंटर में जो फिक्स नहीं है, कितने बॉक्सेस हैं? 3 बॉक्सेस हैं। इन पे डिपेंड कर रहा होगा कि इनमें जो नंबर हम लिख रहे हैं वो अगर सेम होंगे तो हमारे पास जो बिट स्ट्रिंग्स हैं वो सेम होंगी। तो ये कितने बॉक्सेस हैं, इनमें कितनी चॉइसेस हैं? हर एक के लिए 2 चॉइसेस हैं, तो 2 × 2 × 2 2 पावर 3। तो 2 पावर 3 बिट स्ट्रिंग्स जो हैं वो कॉमन होंगी। तो यहाँ पे ये हम देख सकते हैं ये कॉमन बॉक्सेस हैं दोनों के लिए, इतनी जो हैं वो कॉमन होंगी। तो केस 1 के लिए 2 पावर 6, केस 2 के लिए 2 पावर 5, और जो कॉमन है दैट आर 2 पावर 3। सो टोटल हमारे पास बनेंगी 2 पावर 6 प्लस 2 पावर 5 माइनस 2 पावर 3। तो ये मेरे पास जो टोटल चॉइसेस हैं वो 2 पावर 3 हैं। ओके जी, एक लास्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। हाउ मैनी वेज टू अरेंज अ फैमिली ऑफ 6 पीपल, पेरेंट्स प्लस 4 किड्स, वेयर नंबर 1 द फादर मस्ट बी नेक्स्ट टू द मदर। कि मेरे पास जो है वो 6 लोगों की एक फैमिली है जिसमें 2 पेरेंट्स हैं और 4 बच्चे हैं। तो हमने उनको अरेंज करना है। तो कितने मेथड्स हैं कि हम उनको अरेंज कर सकते हैं कि फ़ादर जो है वो मदर के नेक्स्ट जो है, मतलब फ़ादर और मदर जो हैं वो इकट्ठे खड़े हों। ठीक हो गया जी। तो फादर और मदर के इकट्ठे खड़े होने की ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो पहले 2 प्लेसेस पे खड़े हो सकते हैं, वो सेकंड और थर्ड प्लेस पे खड़े हो सकते हैं, वो थर्ड और फोर्थ प्लेस पे दोनों इकट्ठे खड़े हो सकते हैं, वो फोर्थ और फिफ्थ प्लेस पे खड़े हो सकते हैं दोनों इकट्ठे, और वो यहाँ पे खड़े हो सकते हैं फिफ्थ और सिक्स प्लेस पे। अब किड 1 जो है उसके लिए कितनी चॉइसेस हैं? किड 1 के लिए, किड 1 के लिए अगर फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट हम चूज़ करते हैं कि फादर और मदर जो हैं उनके लिए फिर कितनी चॉइसेस हैं यहाँ पे? उनके लिए हमारे पास 5 चॉइसेस हैं कि वो फर्स्ट पे खड़े हो सकते हैं, वो सेकंड ये प्लेस जो है यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, और वो यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, वो यहाँ पे खड़े हो सकते थे, और वो यहाँ पे खड़े हो सकते थे। तो टोटल चॉइसेस फादर और मदर के इकट्ठे खड़े होने की 6 बॉक्सेस थे। कितनी चॉइसेस हैं? 5 हैं। बाकी कितने डब्बे रह गए? बाकी कितने बॉक्सेस रह गए? बाकी 4 बॉक्सेस रह गए। तो किड 1 के लिए कितनी ऑप्शंस होंगी? 4। वो 4 प्लेसेस में से किसी एक पे खड़ा हो गया।
कितने बॉक्सेस फिल हो चुके हैं? 3 बॉक्सेस फिल हो चुके हैं। किड 2 के लिए कितनी फिर ऑप्शन बचेंगी? 3। तीसरे बच्चे के लिए कितनी ऑप्शन बचेंगी? 2। और चौथे बच्चे के लिए कितनी ऑप्शन बचेंगी? 1। ठीक हो गया जी। तो कितनी आ गई? फादर और मदर ने इकट्ठे खड़े होना है, इनके लिए 5, किड 1 के लिए 4, किड 2 के लिए 3, किड 3 के लिए 2 ऑप्शन और किड 4 के लिए 1 ऑप्शन। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी है कि हमने यहाँ पे लिखा कि फादर और मदर ने इकट्ठे खड़े होना है, तो पहले फादर खड़ा हो सकता है और बाद में मदर, लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि पहले मदर खड़ी हो जाए और बाद में फादर। ठीक हो गया ना? मतलब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स को अगर आप गौर से देखें तो इसमें पहले नंबर पे जो है वो फादर खड़ा है और दूसरे नंबर पे जो है वो मदर खड़ी है। हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं कि पहले बॉक्स में जो है वो मदर हो सकती है और सेकंड बॉक्स में जो है वो फादर हो सकता है। यहाँ पे भी तो इकट्ठे ही खड़े हैं, तो एक ये भी चॉइस हो गई। तो जो फादर और मदर के इकट्ठे खड़े होने के चॉइसेस थी पहले वो 5 थी, अब 5 और आ गई कि मदर पहले और फादर बाद में खड़ा हो सकता है। तो 2 इंटू 5 इंटू 2 वो 10। मदर और फादर के इकट्ठे खड़े होने की 5 चॉइसेस हैं, और वो वाली कि पहले फादर और बाद में मदर, और 5 वो हैं कि पहले मदर और बाद में फादर। तो 10 ये हो गई इंटू 4 किड 1 के लिए हैं, 3 किड 2 के लिए हैं, 2 किड 3 के लिए हैं और 1 किड 4 के लिए हैं। तो मेरे पास जो टोटल चॉइसेस बनेंगी वो कितनी बनेंगी जी? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 की हैं किड्स को अरेंज करने के लिए, और 5 वेज हैं टू प्लेस द पेरेंट्स, और देर आर 2 वेज फॉर पेरेंट्स टू स्विच पोजिशंस, मतलब पहले फादर और मदर फिर मदर और फादर। तो 2 इंटू 5 ये हो गई मदर और फादर के लिए, और इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो कि इक्वल टू किसके आ जाएगा? 250 के। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट है द फादर इज नॉट नेक्स्ट टू मदर, कि नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है कि फादर और मदर जो हैं वो इकट्ठे खड़े ना हों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम टोटल चॉइसेस ढूंढेंगे कि टोटल चॉइसेस क्या हैं। टोटल चॉइसेस क्या हैं हर एक के लिए को अरेंज करने के लिए? तो टोटल 6 बॉक्सेस हैं हमारे पास, क्योंकि 6 फैमिली मेम्बर्स हैं। तो फादर के लिए फॉर एग्जांपल कितनी चॉइसेस हैं? 6। फादर के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 6 हैं। मदर के लिए कितनी फिर चॉइसेस बच जाएंगी? बाकी 5 बॉक्सेस रह गए। किड 1 के लिए कितनी चॉइसेस होंगी? 4। किड 2 के लिए 3, किड 3 के लिए 2 और किड 4 के लिए कितनी चॉइसेस होंगी? 1। तो टोटल चॉइसेस जो मेरे पास बनेंगी दैट आर 720। 720 टोटल चॉइसेस हैं अरेंज करने की, खड़े होने की। इनमें से वो कितनी है जो हमने पिछले एग्जाम्पल में फाइंड की कि जिनमें मदर और फादर इकट्ठे खड़े होते हैं, वो कितनी थी? 240। पिछले एग्जाम्पल में हमने सॉल्व किया था ना कि जब फादर और मदर इकट्ठे खड़े होते हैं तो वो कितनी है? 240। अभी हमने फाइंड करना है कि फादर और मदर इकट्ठे खड़े ना हो, तो हम क्या करेंगे? टोटल पॉसिबिलिटीज़ में से वो वाली माइनस कर देंगे जहाँ पे जो है वो फादर और मदर इकट्ठे खड़े होते हैं। तो 720 माइनस 240 इज इक्वल टू 480। 480 ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पे फादर और मदर इकट्ठे खड़े नहीं होंगे। ओके हो गया जी। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने इंक्लूजन और एक्सक्लूजन थ्योरी को देखा और उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को देखा। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी वेज टू पोजीशन फादर समवेयर लेफ्ट टू मदर, कि फादर जो है वो कहीं पे भी मदर की लेफ़्ट साइड पे जो है वो खड़ा हो। तो इसका आंसर मुझे कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। और इसके अलावा और भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।